नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। युवाओं को ठगना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई सेना में नई भर्ती प्रक्रिया अग्निवीर का विरोध छात्र भी करने लगे हैं। एसएफआई व डीवाईएफआई ने शुक्रवार को राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया लागू करने की मांग की। एसएफआई ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को एक आपदा माना है और भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 सालों से नियमित सैन्य भर्ती नहीं करवाई है, जिसके चलते 2021 तक भारतीय सेना में 1,04,653 कर्मियों की कमी थी। इन पदों को भरने की बजाय केंद्र सरकार ने अब क्षेत्रीय कोटा को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है और 6 महीने की प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की अल्प अवधि की भर्ती योजना के साथ जाने का फैसला किया है। 4 साल बाद लगभग 3/4 सैनिक बिना पेंशन या ग्रेच्युटी के सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस नीति के परिणाम स्वरूप हर साल अन्य काम की तलाश में लगभग 35,000 बेरोजगार और शामिल होंगे, जिससे समय के साथ समाज का सैन्यकरण होगा। ये नीति हमारी संप्रभुता की रक्षा करने वाले सुरक्षा बलों के मनोबल और व्यावसायिकता को भी काफी प्रभावित करेगी। सशस्त्र बलों ने हर साल लाखों युवाओं के लिए सुरक्षित और दीर्घकालिक रोजगार के स्रोत भी प्रदान किए हैं। ये नीति इस संभावना को भी खत्म कर लेगी। ये नीति केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले नव उदारवादी रास्ते के तहत हर संभव कार्य का संविदाकरण करने की योजना में शामिल है। इस नीति के परिणाम स्वरूप प्रदेश में कामकाजी लोगों की नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता का पूर्ण विनाश होना निश्चित है। इस नीति के माध्यम से सरकार ने दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा प्रशिक्षित और बेरोजगार सैनिकों की भाड़े पर भर्ती के दरवाजे भी खोल दिए हैं। अमित ने कहा कि सरकार कोरोना काल में रद्द हुई भर्तियों को फिर से भरे और इस दौरान ओवरेज हुए अभ्यर्थियों को फिर से फॉर्म भरने का मौका दे। यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछले 2 दिनों से लगातार युवा जो है हमारे देश के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारे देश की केंद्र सरकार के द्वारा एक अग्निवीर योजना के नाम से सेना के अंदर भर्ती के लिए योजना तैयार की है, उसके विरोध में लगातार ये जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके से जगह जगह पर जो है अलग अलग राज्यों के अंदर ये हिंसक प्रदर्शन भी जो है हो रहे हैं। एसएफआई उन हिंसक प्रदर्शन का जो है समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती है, लेकिन जिस तरीके से सेना का मजाक बनाने की कोशिश इस केंद्र सरकार ने की है, एक ठेका प्रथा इस सेना भारतीय सेना के अंदर जो है उसने जो है इस योजना के माध्यम से लागू करने की कोशिश की है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 4 साल के लिए जो है एक उसमें सेना के अंदर जो है अलग अलग सेनाओं के अंदर भर्तियां होगी, जिससे साफ तौर पे देश की सुरक्षा के साथ और देश की संप्रभुता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ ये सरकार करने जा रही है। सेना देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए और बाह्य सुरक्षा के लिए एक अहम कड़ी है और हम इस बात को बार बार सरकार से पिछले 2 सालों से मांग कर रहे हैं कि जो कोविड महामारी के दौरान पूरे देश के अंदर सेना की भर्तियां होनी थी, तीनों सेनाओं के अंदर, वो सेना की भर्तियां शीघ्र आयोजित की जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उन भर्तियों को दरकिनार करते हुए जो कुछ छुटपुट जो भर्तियां पूरे देश के अंदर हुई भी थी, उन भर्तियों को भी जो है यहाँ पर रद्द कर दिया है और कुछ के फिजिकल टेस्ट हुए थे, कुछ के जो है रिटर्न अभी होना था, तो वो सारी भर्तियां रद्द करते हुए ये जो नई योजना शुरू की है, एसएफआई इसका विरोध करती है और पूरे डीएफआई जो है पूरे देश के अंदर एसएफआई डीएफआई मिलकर जो इसका विरोध कर रही है। आप देख रहे होंगे कि जो ये एक मनरेगा का सिस्टम हमारे सेना के अंदर शुरू किया जा रहा है, पिछले हम देख रहे हैं देश के अंदर जिस तरीके से 100 दिन की गारंटी जो है रोजगार की मनरेगा के माध्यम से दी गई है, इस योजना के माध्यम से भी जो है 4 साल की एक जो है गारंटी ये सरकार दे रही है, लेकिन उसके बाद उन नौजवानों का क्या होगा वो इस जो योजना के अंदर शामिल नहीं किया गया है।